बेटा नेक्स्ट इज ग्राफ बिटवीन 1/u एंड 1/v। हमारे दोनों ही बेटा कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंसेज जो हैं उनके लिए हम कुछ ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ बड़ा बहुत ही आसान सा ही है जो हम अभी बना रहे हैं, लेकिन इसका एक इन्फ्रेंस है, इसका एक रिजल्ट है जो हमारे काम आ सकता है, और वो रिजल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राफ तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे ग्राफ बनाना है बेटा, वो वाई एक्सिस के अंदर मैं रख रहा हूँ वो 1/v, और एक्स एक्सिस में रख रहा हूँ बेटा मैं 1/u। मुझे इनके बीच ग्राफ बनाना है। बेटा आपको हल्का फुल्का आइडिया है कि इक्वेशन क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। इट कैन बी रिटन एज 1/v इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/f। 1/v is along y axis, so y is equals to x plus 1/f। अब सुनना पड़ा इस बात को, y पर पावर 1 है, x पर पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन है, सो ग्राफ शुड बी स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप ऑफ कोर्स बेटा 1। ये 1/f जो है ये आपका y इंटरसेप्ट है, और हम जानते हैं कि कन्वर्जिंग की फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो उसका 1/f भी तो पॉजिटिव, तो उसका y इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव। तो जो आपकी कन्वर्जिंग लेंस होगी उसके लिए ग्राफ विल बी लाइक दिस। जो आपका कन्वर्जिंग लेंस है बेटा उसके लिए ग्राफ विल बी लाइक दिस। स्लोप बेटा आपका 1 रहेगा, तो दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 45। ये अपना कन्वर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस में भी बेटा ठीक है, y पर पावर 1 है, x पर पावर 1 है, सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा, तो आपका y इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएगा, बाकी बेटा ग्राफ वैसा का वैसा ही है। तो आप कह सकते हो कि डाइवर्जिंग लेंस जो है उसके लिए ग्राफ विल बी लाइक दिस। दिस इज योर डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस का भी स्लोप 1 है, तो दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 45 डिग्री। फेयर इनफ? हाँ, बस इतना सा फर्क है कि बेटा इसका y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, बेटा इसका y इंटरसेप्ट नेगेटिव। वो अपना कन्वर्जिंग लेंस जिसकी फोकल लेंथ बेटा हम पॉजिटिव कहते हैं, ये बेटा आपका डाइवर्जिंग लेंस जिसकी फोकल लेंथ हम नेगेटिव कहते हैं। जैसा मैंने बेटा को पहले भी कहा था कि ग्राफ बहुत ही आसान है, लेकिन एक इसका इन्फ्रेंस है, एक रिजल्ट है, और वो रिजल्ट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी क्या रिजल्ट है। जो डाइवर्जिंग लेंस है वो ज़रा ध्यान से देखो कि 4 में से 3 क्वाड्रेंट के अंदर प्रेजेंट है। डाइवर्जिंग लेंस जो है वो 4 में से 3 क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। कहाँ नहीं है बेटा? ये इस सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है जहाँ पर u की वैल्यू नेगेटिव है और v की वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब डाइवर्जिंग लेंस के लिए, इसका मतलब डाइवर्जिंग लेंस के लिए u की वैल्यू नेगेटिव के लिए v की वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगी। मतलब कि u की वैल्यू जब नेगेटिव होगी तो v की वैल्यू पॉजिटिव हो, ऐसा कभी नहीं होगा। बाकी तीनों कॉम्बिनेशन तो पॉसिबल है, सिर्फ ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। सर क्यों नहीं है? चेक कर लेते बेटा। आपके पास ये डाइवर्जिंग लेंस बेटा, मान लेते हैं कि रेज यूं आ रही है, ऐसे आ रही है, तो ये वाले साइड प्लस, यू नेगेटिव मतलब ऑब्जेक्ट इस तरफ पड़ा है, ऑब्जेक्ट इस तरफ पड़ा है, ठीक है ना। इसमें से रेज निकली ऐसे, रेज निकली ऐसे। रेज पहले से डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग लेंस पे और चलेगी तो और डाइवर्ज जाएंगी, और अगर और डाइवर्ज होंगी दे विल गो लाइक दिस, दे विल गो लाइक दिस। क्या ये कभी मीट कर पाएंगे? क्या कभी ये पॉजिटिव साइड मीट कर पाएंगे? नहीं। तो कभी भी बेटा जब u नेगेटिव होगा तो v पॉजिटिव नहीं होगा, बल्कि आप बोलोगे सर इनकी इमेज जो होगी वो यहाँ कहीं बनेगी। तो जब जब u नेगेटिव होगा तब तो बेटा सिर्फ और सिर्फ v आपका नेगेटिव होगा, v पॉजिटिव नहीं होगा। इस बात को मैं ऐसे भी कह दूं कि डाइवर्जिंग लेंस जो है वो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बनाएगा, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बनाएगा, रियल ऑब्जेक्ट की सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज ही बनाएगा, रियल नहीं बनाएगा। तो आप एक बात याद कर सकते हो कि डाइवर्जिंग लेंस विल नेवर फॉर्म रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। बाकी सब बना देगा बेटा, वर्चुअल की रियल, वर्चुअल की वर्चुअल, बेटा रियल की वर्चुअल, लेकिन बेटा ये रियल की रियल नहीं बनाएगा। बाकी तीनों केस आपके पॉसिबल रहेंगे।
फेयर एनफ। अब आगे चलिए, कन्वर्जिंग में भी आइए, यही बात एक बार हम कन्वर्जिंग के अंदर भी डिस्कस कर लेते हैं। कन्वर्जिंग में, कन्वर्जिंग का ग्राफ यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है। कहाँ नहीं है? जहाँ पर 1/u पॉजिटिव है और 1/v नेगेटिव है। मतलब जहाँ पर u की वैल्यू पॉजिटिव है वहाँ पर बड़ा v की वैल्यू नेगेटिव, u की वैल्यू पॉजिटिव और v की वैल्यू नेगेटिव। ऐसा कभी भी नहीं होगा। किसके लिए? अब कन्वर्जिंग लेंस के लिए। चेक कर लेते हैं ऐसा क्यों नहीं होगा भाई, एक बार हम भी देख लेते हैं कि ऐसी क्या दिक्कत आ गई। तो चलिए बेटा करते हैं, चेक करते हैं इस बात को, अभी चेक करते हैं। अपना बेटा कन्वर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ बेटा उसकी ऑफ कोर्स पॉजिटिव है, लेंस आपका कन्वर्जिंग है, इसकी बेटा फोकल लेंथ पॉजिटिव। रेज बेटा इस तरह से आ रही है u, तो ये वाली साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस। हाँ बेटा बताओ, रेज इस तरफ आ रही है, ये वाली साइड माइनस, ये वाली साइड प्लस। हमने क्या कहा कि जब जब u पॉजिटिव होगा v नेगेटिव नहीं होगा। चलो एक बार u पॉजिटिव रख के देखते हैं। ऑब्जेक्ट पॉजिटिव साइड में कैसे हो सकती है, मैं वो कई बार बता चुका हूँ। ऑब्जेक्ट पॉजिटिव साइड में ऐसे हो सकती है, रेज u आ रही हो, रेज u आ रही हो, रेज ऐसे और ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। ठीक है ना? तो ऐसे केस में कभी होगा v नेगेटिव नहीं होगा, मतलब इमेज इस तरफ नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी जरा चेक कर लेते हैं। रेज पहले से ही कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग लेंस पे और गिर गई है, तो बेटा ये तो और ज्यादा कन्वर्ज हो जाएंगी, और अगर और ज्यादा कन्वर्ज कर जाएंगी तो बेटा पक्की बात है कि ऑब्जेक्ट यहां तो इमेज यहां। तो आप कह सकते हो कि जो आपकी वर्चुअल ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज जो बनेगी बेटा वो तो रियल बनेगी। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बनाएगा। डाइवर्जिंग रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बना रहा था, और अब आपका जो कन्वर्जिंग है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बनाएगा, वर्चुअल की तो रियल ही बनाएगा। सो यू कुड इजीली से दैट कि हमारा जो कन्वर्जिंग लेंस है will never form virtual image of virtual object। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज कभी नहीं बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा। ठीक है ना? अच्छा पॉइंट है बेटा, इसको भी तुम याद रख सकते हो। हालांकि अगर इन बातों को हम ग्राफ से ना देखते हम तब भी समझ जाते कि बेटा है ना बात तो ऐसी सी रहेगी, कोई खास डिफरेंट नहीं होगी। ठीक है, आगे चलिए बेटा। नेक्स्ट इज एक ग्राफ और बनाते हैं बेटा। ये ग्राफ हमारा रिलेटिवली ज़्यादा टफ है, ठीक है, और रिलेटिवली अच्छा खासा टफ है। अब हम ग्राफ बनाएंगे u और v के बीच में, u और v के बीच में, ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट और इमेज के कोऑर्डिनेट में। अभी हमने बनाया 1/u और 1/v के बीच में, 1/u और 1/v के बीच में तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आ गया था, कोई खास दिक्कत नहीं है अपन को। u और v के बीच में ग्राफ जो आएगा बड़ा इट इज गोइंग टू बी टफ, और इसके लिए हमें अच्छी खासी बेटा मैथमेटिक्स आनी चाहिए। मैथमेटिक्स में खास तौर से दो बातें आनी चाहिए। पहली बेटा हल्की फुल्की आपको लिमिट्स लगानी आनी चाहिए, और दूसरी बात आपको आनी चाहिए हल्की फुल्की बेटा वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम, बस इतना सा आना चाहिए, इससे हमारा काम बन जाएगा। मैं पूरा ही सोल्व कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बेटा मैंने आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया बड़ा हो जाएगा, ये मैं सारा ही सोल्व कर रहा हूँ। तो किसी को ना भी आता हो ना और हल्का फुल्का डिफ्रेंशिएशन आता हो तो वो भी कर सकता है, कोई खास दिक्कत नहीं है। बट अगेन टॉपिक इज़ वेरी एडवांस्ड, सो देख लेना बेटा। जिन बच्चों को अगेन एडवांस वर्क स्पेसिफिक बातें ही जाननी हो तो बेटा उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बट बाकी लोग चाहे तो अपने हिसाब से इसको स्किप भी कर सकते हैं। ग्राफ बिटवीन u एंड v, लेंसेज के लिए बेटा u और v के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। मैंने ऐसा बोल तो दिया बेटा स्किप कर सकते हैं, लेकिन एक बात कहूँ कि इन u और v के ग्राफ के लिए ना जे में सवाल आ रखे हैं, हालांकि एडवांस में आए बट सवाल आ रखे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ऑब्जेक्टिव सवाल में तो है ना हम कई बार ऑप्शन देख के भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये वाला आंसर होगा, ये नहीं होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ तो इमेज यहाँ वगैरह वगैरह। तो वहाँ पर थोड़ा हम कई बार ऑप्शन से भी थोड़ा रिलेटिवली आइडिया लगा लेते हैं। ठीक है,
यहाँ पर हम पूरा बनाएंगे ही, तो पूरा बनाना हमेशा मुश्किल होता है, और ऑप्शन से किसी बात को सोचना समझना कौन सा सही है कौन सा गलत है वो जानना हल्का सा आसान होता है। अपने पास तो ठीक है बेटा टाइम है, ठीक है, अपने को हल्की फुल्की बेटा कैलकुलस आती भी है, लिमिट वगैरह भी आती है, तो थोड़ा कोशिश करते हैं उनको यूज़ करते हैं, अपना काम बन जाएगा। ठीक है बेटा, पहले मैं ना ये सारा का सारा काम कन्वर्जिंग लेंस के लिए कर रहा हूँ। बेटा कन्वर्जिंग लेंस किसको कहते हो? बेटा कन्वर्जिंग लेंस उसे कहते हैं जिसमें फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव। फेयर इनफ। हमारे पास u और v के बीच में ग्राफ क्या है? तो आप बोलो से ग्राफ है v इज इक्वल्स टू uf अपॉन u प्लस एफ। बेटा यही थी हमारी इक्वेशन। इक्वेशन पता है तो ग्राफ भी बन ही जाएगा। इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, सब हो जाएगा। सबसे पहले बेटा इसकी डोमेन चेक करते हैं। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि ग्राफ एक जगह डिफाइंड नहीं है। कहाँ डिफाइंड नहीं है? जहाँ पर आपका डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। डिनोमिनेटर कहाँ पर जीरो हो रहा है? तो आप कहोगे सर u इज इक्वल्स टू माइनस एफ हो गया ना, वहाँ पर हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो आप बोल देना कि सर u की सारी वैल्यूज पॉसिबल नहीं, पॉसिबल हैं सिर्फ और सिर्फ माइनस एफ को छोड़ के। पहली बात तो बड़ा ये। दूसरी बात, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करो u के रेस्पेक्ट में। अभी करते हैं बेटा, f को तो बाहर निकाल लो, u अपॉन यू प्लस एफ को डिफ्रेंशिएट करना है। एक फंक्शन अपॉन दूसरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। एक फंक्शन अपॉन दूसरे फंक्शन को अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो बेटा मेरे ख्याल से कोशेंट रूल क्या कहता है? कोशेंट रूल, कोशेंट रूल कहता है कि नीचे वाले का तो स्क्वायर कर दो, u प्लस एफ को वैसे का वैसा लिख दो, मल्टीप्लाइड बाई ऊपर वाले u का डिफ्रेंशिएशन। बेटा u का डिफ्रेंशिएशन u के रेस्पेक्ट में 1 माइनस, अब u को वैसा का वैसा लिख दो, मल्टीप्लाइड विथ नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। बेटा नीचे u प्लस एफ है, u का डिफरेंशिएशन u के रेस्पेक्ट में 1 और f का डिफरेंशिएशन तो 0, तो बेटा 1 प्लस 0। बेटा मेरे पास आ गया दैट इज इक्वल्स टू f। बेटा u प्लस एफ माइनस, बेटा मेरे ख्याल से f ही बच जाएगा, f इंटू एफ अपॉन u प्लस एफ का होल स्क्वायर। आई थिंक बेटा डिफरेंशिएशन आ गया एफ स्क्वायर अपॉन u प्लस एफ का होल स्क्वायर। मैं यहां से ही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि चाहे तेरी फोकल लेंथ पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हालांकि हेडिंग बेटा कन्वर्जिंग लेंस लगा रखी है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है, बट स्क्वायर करोगे तो बेटा हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगेन बेटा u प्लस एफ भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। सर इससे बताना क्या चाहते हो? dv बाई डी यू पॉजिटिव आए, इस बात से कहना क्या चाहते हो? बेटा ये कहना चाहता हूँ कि इसका मतलब हमारा जो ग्राफ है जहाँ जहाँ डिफाइंड है, जितने रीजन में हमारा फंक्शन डिफाइंड है, उस पूरे रीजन के अंदर हमारा ग्राफ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, लगातार बढ़ते हुए होना चाहिए। तो इस रिजल्ट से मैं बड़े आराम से ऐसा कहता हूँ कि इट शुड बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। बेटा लगातार बढ़ता हुआ ग्राफ होना चाहिए, घटता हुआ नहीं होना चाहिए। जहां जहां डिफाइंड है, जैसे u इज इक्वल्स टू माइनस एफ तो डिफाइंड ही नहीं है, तो उसको छोड़ो बेटा, बाकी हर जगह आपका फंक्शन तो जहां जहां है बराबर इंक्रीजिंग होना चाहिए। चलिए दो बातें पता लगी, u इज इक्वल्स टू माइनस एफ पर डिफाइंड नहीं है, और बेटा बाकी बेटा हमारा ग्राफ हमेशा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। फेयर इनफ। चलिए बनाते हैं। बेटा मैं इनको मिटा रहा हूं, एक बार इनकी जरूरत है नहीं। चलिए बेटा ग्राफ पे आते हैं, अपना ग्राफ पे आते हैं। बेटा मैंने y एक्सिस में v रख रखा है और x एक्सिस में f रखा हुआ है। सॉरी f नहीं बेटा, ग्राफ तो मुझे v और u के बीच में, तो ये कन्वर्जिंग की बेटा फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो f की वैल्यू पॉजिटिव है। हमारा फंक्शन बेटा कहाँ डिफाइंड नहीं है? u इज इक्वल्स टू माइनस एफ पर डिफाइंड नहीं है। f है पॉजिटिव तो u की नेगेटिव वैल्यू पर डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब बेटा यहां कहीं माइनस एफ आएगा। ये बेटा आपका u की वैल्यू माइनस एफ है। बेटा ये मेरा u इज इक्वल्स टू माइनस एफ। यहां पर आपका ग्राफ बेटा डिफाइंड नहीं है, कोई बात नहीं, बाकी जगह आपका ग्राफ डिफाइंड है। सब कर लेंगे, सब हो जाएगा। इसी तरह से मैं एक लाइन और बना रहा हूं, ये बेटा आपका
v इज इक्वल्स टू एफ, v इज इक्वल्स टू एफ। ये u इज इक्वल्स टू माइनस एफ है बड़ा, वो v इज इक्वल्स टू प्लस एफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बड़ा मैंने u को है ना, अब देखो मैं चाहता क्या हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये लेंस है और ये बड़ा फिक्स है, मैं ऑब्जेक्ट को माइनस इन्फिनिटी से लाऊंगा, मतलब u की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लगातार बढ़ाते 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 प्लस इन्फिनिटी तक लेके जाऊंगा, देखता हूँ क्या होता है। सबसे पहले बेटा मैंने u को टेंडिंग टुवर्ड माइनस इन्फिनिटी रखा, तो v कितना आया, हालांकि हम जानते हैं v कितना आएगा, लेकिन मैथमेटिक्स करके दिखा रहा हूँ। v को मैं लिख सकता हूँ f अपॉन, बड़ा u को नीचे ले आओ, 1 प्लस एफ अपॉन यू। सही लिखा बेटा, f तो फाइनाइट है, u इनफाइनाइट है, भले ही नेगेटिव हो, तो ये जो रेशियो है तो जीरो आ गया। 1 प्लस जीरो इज ऑफ कोर्स 1, तो v की वैल्यू क्या आ गई है, f, पॉजिटिव f। आप लोगों से इतना सब करने की जरूरत नहीं थी, इतना सब करने की जरूरत नहीं थी। ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज f पे होगी, तो मुझे पता ही है, तो आप कह सकते हो सर u की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, तो v की वैल्यू f। तो सबसे पहली बात हमारे ग्राफ में आए, बड़ा चलो ग्राफ में आते हैं, u की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, तो बड़ा u की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, बड़ा v की वैल्यू f। ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा, ठीक है। ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, इसके बाद हम जानते हैं ग्राफ विल बी इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग हम बड़ा पहले से प्रूव कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि हमने डायरेक्ट बोल दिया और मान लियो, बड़ा ग्राफ लगातार इंक्रीजिंग होगा, बना देंगे। आगे चलिए बेटा, ऑब्जेक्ट, हाँ बेटा ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी बेटा, इमेज बेटा एफ पे थी, ऑब्जेक्ट आगे आएगा, इमेज आगे आएगी, ऑब्जेक्ट आगे, इमेज आगे, बेटा ऑब्जेक्ट -2f पे, तो बेटा इमेज कहाँ पे, +2f पे, याद ही बेटा आपको। और ऑब्जेक्ट चलते 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 जैसे ही -f पे आएगा, मतलब u की वैल्यू बेटा जैसे ही -f के आसपास आएगी बेटा, वैसे बेटा तेरी इमेज बेटा चलते चलते कहाँ पहुँच जाएगी, इन्फिनिटी पे, तो v वुड बी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी। तो आप कह सकते हो, आप बड़ा बड़े आराम से कह सकते हो कि सर इसके बाद ग्राफ लगातार बढ़ना चाहिए बढ़ना चाहिए बढ़ना चाहिए, और जैसे ही u की वैल्यू -f होगी वैसे ही v की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होगी। तो जैसे बेटा u की वैल्यू -f होगी बेटा v की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। ये ऐसा कह सकते हो कि बेटा ये कर्व है और ये जो u इज इक्वल्स टू -f है, ये एक तरह से इसके लिए असिम्पटोट है, तो u इज इक्वल्स टू -f पर डिफाइंड नहीं है, ये बड़ा टेंजेंट एट इन्फिनिटी टाइप ऐसा मामला है, ठीक है बेटा। यही नहीं बेटा, एक बात और कह सकता हूं मैं तुम्हें, देखो ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है u की वैल्यू -f, v की वैल्यू f, बेटा दिस इज -f, f, u चलते बेटा, ये वाला जो पॉइंट है बेटा ये है तेरा -2f, 2f। देखना कैसे, ऑब्जेक्ट की वैल्यू जब -2f होगी बेटा, इमेज की बेटा वैल्यू क्या होगी, +2f। ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट -2f, तो बेटा इमेज का कोऑर्डिनेट +2f। सबका अपन इंटरप्रिटेशन करेंगे, चिंता मत करो, चिंता मत करो। आगे चल बेटा, आगे चल। अब तो इस -f से हल्का सा इधर आया, अभी तो बेटा तो -f जो था ना वो यहाँ पर था, -f के इधर था, -f के इधर था, तो इमेज बेटा कहाँ पर थी, प्लस इन्फिनिटी पे। जैसे ही -f के हल्का सा इधर आएगा, -f के जैसे हल्का सा इधर आएगा, आपको याद आ गया होगा कि अब बेटा इमेज इधर नहीं, इमेज वर्चुअल बनेगी पीछे की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ। तो जैसे बेटा मैं u की वैल्यू को -f प्लस h लिख लूँ, h बेटा एक बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी है, -f से थोड़ा सा ज़्यादा, तो आपकी जो v की वैल्यू है बेटा वो प्लस इन्फिनिटी नहीं आएगी बेटा, क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी। जैसे ही आपका u -f के हल्का सा इधर आएगा तो इमेज प्लस इन्फिनिटी में ना बनकर अब माइनस इन्फिनिटी बनेगी। तो जैसे बेटा u की वैल्यू को तुम -f से थोड़ा सा रखोगे तो इमेज बेटा अब कहाँ से स्टार्ट होगी, माइनस इन्फिनिटी से। v की वैल्यू अब बेटा प्लस इन्फिनिटी नहीं है, माइनस इन्फिनिटी है।
फिर आप जैसे जैसे u को बढ़ाओगे v छोड़ा u को आगे लाओगे आगे लाओगे आगे लाओगे, v भी इधर आएगा, v भी इधर आएगा, v भी इधर आएगा, v भी इधर आएगा। जैसे बेटा u की वैल्यू 0 तो बेटा v की वैल्यू भी तो 0। हमारा फंक्शन बेटा ऐसा है कि u की वैल्यू 0 तो बेटा v की वैल्यू भी तो 0। तो यूं चलते 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 बेटा ग्राफ विल बी लाइक दिस, ग्राफ विल बी इंक्रीजिंग और ऐसा ग्राफ, ये ग्राफ। तो जैसे बेटा आप -f के इधर थे तो इमेज थी प्लस इन्फिनिटी पे, तो -f के इधर थे तो बेटा v था प्लस इन्फिनिटी। जैसे बेटा -f से थोड़ा सा और आगे आए, अब बेटा इमेज बन रही है इधर, मतलब बेटा कहाँ पर माइनस इन्फिनिटी। अब जैसे बेटा आप u को थोड़ा थोड़ा बढ़ाओगे 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 तो v भी बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, फिर जब u की वैल्यू 0 था v की वैल्यू भी तो 0। फेयर इनफ, ग्राफ इंक्रीजिंग होना चाहिए। बस इस पॉइंट पर हमारा ग्राफ डिफाइंड नहीं है बेटा, कौन सा u इज इक्वल्स टू -f पर ग्राफ डिफाइंड नहीं है, बाकी हमारा ग्राफ तो हर जगह डिफाइंड था। फेयर इनफ, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। अब और u को बढ़ाओ, सर u इधर भी आ सकता है क्या? हाँ बेटा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इस तरफ आएगी, आ सकता है। अब ऐसे बेटा तुम u को अगेन 0 से बढ़ाते 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 इन्फिनिटी। मैं चाहता हूं कि बेटा तुम u को बढ़ाते बढ़ाते पर इन्फाइनाइट कर दो। जैसे आपने u को इन्फाइनाइट किया, मैं फिर से v को लिख सकता हूं। बेटा देखना कैसे लिखता हूं, u को नीचे ले आओ तो f अपॉन 1 प्लस f बाई u। कोई दिक्कत है बेटा, u को नीचे ले आओ। आपका u टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी होगा तो बेटा ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0, v बेटा वापस से क्या हो जाएगा f। इसका मतलब जैसे u इनफाइनाइट होगा बेटा v वापस से कितना हो जाएगा f। तो आप कह सकते हो कि सर ये वाला जो ग्राफ है ये चलते 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 v इज इक्वल्स टू f को टच करेगा। कब टच करेगा? जब बेटा u की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। ये बड़ा हमारा कर्व आ गया है। आप आगे जाकर मैथ्स में पढ़ भी लोगे कि इस तरह के ग्राफ को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहेंगे। प्यारे बच्चों क्या कहेंगे इसको? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कुछ बच्चों ने बड़ा ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पहले ऐसे पढ़ भी रखा होगा। उन्होंने बड़ा जी इस पॉइंट के अबाउट ऐसे पढ़ रखा होगा, यूं आता होगा और बड़ा यूं आता हुआ, बड़ा हल्का सा हमारे शिफ्टेड है, बल्कि है बड़ा आपका ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कर्व है। आई होप यू गेट द पॉइंट। थोड़ी मैथमेटिक्स थी, अच्छी बात बेटा, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि बेटा ना ग्राफ बनाने के लिए बना दिया हो। मैं इसमें कुछ बातें डिस्कस करना चाह रहा था, इसलिए मैंने ग्राफ बनाया है। सुनना बेटा, मैं क्या डिस्कस करना चाहता हूँ उन बातों को देखना। एक बार पहले इतने हिस्से को देखो, इतने हिस्से को देखो पहले बेटा। ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन है ना, इतना सा रीजन, इसको देखो, इस रीजन को देखो। यहां पर आपके u की वैल्यू है नेगेटिव और v की वैल्यू पॉजिटिव। कहने का मतलब u की वैल्यू नेगेटिव बेटा कैसे हो सकती है कि ऑब्जेक्ट पड़ी है यहां पर, रेज आई ऐसे, रेज आई ऐसे, रिफ्रैक्ट हुई ऐसे, रिफ्रैक्ट हुई ऐसे। तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज u की वैल्यू तो है नेगेटिव और v की वैल्यू है पॉजिटिव। तो आप कह सकते हो कि सर ये रीजन जो है ये रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज है। फेयर इनफ। आप ये बोलोगे कि सर u की वैल्यू नेगेटिव है और v की वैल्यू पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन होता है v बाई यू, दोनों का साइन अपोजिट, तो सर इन्वर्टेड होना चाहिए। हाँ बेटा बिल्कुल, ये सारा का सारा जो रीजन है बेटा ये हमारा इन्वर्टेड है। यहां पर जो इमेज बनेगी बेटा वो इन्वर्टेड। आपको याद भी बेटा ऑब्जेक्ट एस से थोड़ा इमेज एस है। अगली बात, इस रीजन को अगर मैं गौर से देखूं तो यहां पर इस पॉइंट पर बेटा u की वैल्यू और v की वैल्यू मैग्नीट्यूड में सेम है, साइन हटा दो तो इसके इधर जाऊंगा तो बड़ा ध्यान से देखो, तुम्हारा u तो है बड़ा, बड़ा आपका u तो है बड़ा और v है छोटा। भाई इस पॉइंट पर तो u और v दोनों सेम आ रहे। अगर मैं यहां कहीं कोई पॉइंट पकड़ूं तो इस पॉइंट पर ये तो रहा तेरा v और ये रहा तेरा u। साइन भूल जाओ तो u आपका बड़ा है और v आपका छोटा है। तो ये जो इतना रीजन है इसमें v छोटा है और u बड़ा है, तो मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है। मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है तो एनलार्ज या डिमिनिश्ड, तो आप बोलो ऑफ कोर्स डिमिनिश्ड। तो ये जो इतना रीजन है इसमें आप बोल सकते हो कि सर ये तो हमारा डिमिनिश्ड वाला इलाका है।
हालांकि आपको बड़ा वाली बात पहले से याद भी है कि जब भी ऑब्जेक्ट बेटा जी इन्फिनिटी से लेकर -2f तक थी तब उसकी जो इमेज बनती थी बेटा वो कहाँ से कहाँ तक, f से 2f के बीच बनती थी, इन्वर्टेड बनती थी और डिमिनिश्ड बनती थी। आपको बेटा वाली बात पहले से याद है। आगे चलिए बेटा, अब इस रीजन पे आओ, इसका जो अगला रीजन है ना उस पे आओ। इसके अगले रीजन को देखो, ये वाला जो रीजन है इसको देखो, इस रीजन को देखो। इस रीजन में भी u की वैल्यू नेगेटिव है, v की वैल्यू पॉजिटिव है। u की वैल्यू नेगेटिव मतलब ऑब्जेक्ट यहां पड़ा है, रेस रिफ्लेक्ट हुई यहां कहीं मीट कर रही है। u की वैल्यू नेगेटिव, v की वैल्यू पॉजिटिव मतलब रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। ये भी आपकी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज है। अच्छी बात है बेटा। u की वैल्यू नेगेटिव है, v की वैल्यू पॉजिटिव है, तो पक्की बात है कि मैग्निफिकेशन v/u होता है, तो पक्की बात है कि अगेन ये इन्वर्टेड है। तो आप बोल सकते हो कि सर ये तो इन्वर्टेड है। सारी बातें सेम आ रही है, बस एक बात में हल्का सा अंतर आएगा। वो क्या है कि इस पॉइंट पर u और v का मैग्नीट्यूड सेम था, लेकिन अगर आप यहां कहीं कोई पॉइंट पकड़ोगे तो बड़ा नोटिस करना कि ये तो तेरा u है और ये तेरा v है। कौन बड़ा है बच्चे? मतलब u छोटा है और v बड़ा है। u छोटा है और v बड़ा है तो मैग्निफिकेशन मैग्नीट्यूड में तो 1 से बड़ा ही आएगा, और वो 1 से बड़ा आएगा तो एनलार्ज्ड या डिमिनिश्ड? तो आप बोलो सर एनलार्ज्ड। तो बेटा जी ये जो इतना इलाका है इसमें इमेज बनेगी आपकी एनलार्ज्ड। मेरे बच्चे वाला से मेरे को याद भी थी वाली बात, जैसे हम -2f को क्रॉस करके ऑब्जेक्ट -2f से f के बीच में, सॉरी -2f से -f के बीच में होती थी, तो इमेज जो थी वो 2f से इन्फिनिटी पहुंच जाया करती थी, और इमेज चली जाती थी दूर। इमेज गई दूर तो वो हो गई फास्ट, वो हो गई लार्ज। ऐसा हमारा काम चल जाएगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलो बेटा। सर ये वाला रीजन बताओ आप। सर इस रीजन का क्या कहानी है? इस रीजन की अगर मैं बात करूं तो बेटा इस रीजन के अंदर आप लोग जानते हो सारी कहानी इसमें। तो बेटा इसमें ये कौन सा रीजन है जब बेटा आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस के इधर आ गया है, फोकस के इधर। u की जो वैल्यू है वो -f से ज़्यादा है, इस तरफ है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आपके u की वैल्यू भी नेगेटिव है, v की वैल्यू भी नेगेटिव, u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव। u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव, ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि ये रहा हमारा लेंस, ये रही हमारी ऑब्जेक्ट, u नेगेटिव, रेज यूं गई, रेज यूं गई, फिर रेज रिफ्लेक्ट हुई यूं गई, इन रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो बड़ा यहाँ पर क्या आ गई? इमेज। रियल ऑब्जेक्ट की क्या बन रही है? वर्चुअल इमेज बननी थी। जब भी ऑब्जेक्ट और इमेज अगर सेम साइड में होंगे तो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज टाइप बनी जाएगी। तो ये है आपका रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज। बेटा मैग्निफिकेशन v/u, v भी नेगेटिव, u भी नेगेटिव, तो उनका रेशो तो पॉजिटिव आएगा, और अगर रेशो अगर पॉजिटिव आएगा तो पक्की बात है कि इमेज तो इरेक्ट ही बनेगी। अच्छी बात बेटा। मैग्निफिकेशन का क्या हाल है? तो आप बोलोगे सर अगर मैं कोई सा भी अगर पॉइंट पकड़ता हूँ ना तो ये मेरे u की वैल्यू है और ये मेरे v की वैल्यू है। हमें दिख रहा है कि u छोटा है और v बड़ा है। आपको बड़ा पता भी थी वाली बात कि ऑब्जेक्ट जैसे ही यहाँ से यहाँ आएगा बड़ा इमेज तो दूर होगी, दूर होगी, दूर होगी, दूर होगी, दूर। ये बड़ा पकड़ेगा कब? 0,0 पर, अदरवाइज बड़ा हमेशा दूर रहेगा। तो आपकी v की वैल्यू बड़ी है और u की वैल्यू छोटी है, तो मैग्निफिकेशन होता है v/u। मैग्निफिकेशन है v/u, v है बड़ा, u है छोटा, तो मैग्निफिकेशन है 1 से बड़ा। तो एनलार्ज्ड या डिमिनिश्ड? तो बड़ा ऑफ कोर्स इट इज एनलार्ज्ड। लास्ट, इसके इधर वाले सेक्शन का क्या कहना है? बड़ा अगर मैं इसके इधर वाले सेक्शन की अगर बात करूं तो बड़ा इस सेक्शन का हमने कभी डायग्राम बनाया नहीं है। इसमें आपके u की वैल्यू पॉजिटिव है। बेटा u की वैल्यू पॉजिटिव का अर्थ आप जानते हो, u की वैल्यू पॉजिटिव का अर्थ हो गया है कि हमारे लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। बेटा वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे बनती है याद आपको? हाँ से बिल्कुल याद है। रेज u आएंगी, रेज u आएंगी, ऐसे रेज यहाँ पर जाएंगी नहीं बल्कि कन्वर्ज होके ऐसे आ जाएंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और बेटा ये हमारी इमेज है। ये इस ग्राफ की बात कर रहा हूँ। अच्छी बात बेटा, कर लो सारी ग्राफ की बात। सुनना बेटा, u की वैल्यू पॉजिटिव और v की वैल्यू पॉजिटिव, तो इसका मतलब बेटा आपका वर्चुअल तो ऑब्जेक्ट है और रियल इमेज है।
वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। सर इसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बनेगी क्या? क्योंकि सर मैं देख चुका हूं कि रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज भी बन रही है और रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज भी बन रही है। सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट में 2 केस आएंगे? नहीं बेटा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट में सिर्फ एक ही केस आ रहा है। कौन सा? कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की सिर्फ रियल इमेज बन रही है। हम पहले से जानते हैं कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज कन्वर्जिंग लेंस नहीं बनाता। और बातें डिस्कस कर लो बेटा। u की वैल्यू पॉजिटिव, v की वैल्यू पॉजिटिव, u और v दोनों पॉजिटिव बेटा, पक्की बात है कि बेटा इमेज कैसी बनेगी? इरेक्ट। कोई सा एक पॉइंट पकड़ दो बेटा, पकड़ लिया, ये तेरा u है बेटा, ये तेरा v है। u हमेशा बड़ा होगा और v बेटा छोटा होगा। डायग्राम से दिख रहा होगा बेटा, u तेरा ये है, v बड़ा ये है, और बड़ा v छोटा है, u बड़ा है। तो बड़ा तेरा ये जो है, ये डिस्टेंस u है, ये डिस्टेंस तेरे पास v है। मैग्निफिकेशन होता है v बाई यू, v छोटा u बड़ा, v छोटा u बड़ा, तो बड़ा मैग्निफिकेशन तो 1 से छोटा, मैग्निफिकेशन 1 से छोटा, तो बड़ा तेरी इमेज कैसे बनेगी? तो मेरे प्यारे बच्चे बोल रहे हैं सर इमेज तो कैसे बनेगी? डिमिनिश्ड बनेगी। डिमिनिश्ड थोड़ा बननी थी, ऑब्जेक्ट दूर है और इमेज नज़दीक है। लेंस के जो नज़दीक होगा वो छोटा होगा। लेंस के नज़दीक कौन है? लेंस के नज़दीक है इमेज, इसलिए इमेज है छोटी और ऑब्जेक्ट है बड़ी। मैं ये नहीं कहता कि ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इस ग्राफ को जो इन्फ्रेंसेस निकल के आए ना वो है। उसमें से ये वाली बात हमको पहले से याद थी कि रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती है। उसमें 2 केस आएंगे। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी से -2f तक है तो इमेज आपकी बेटा f से 2f के बीच में है। इमेज जो बनती है वो छोटी बनती है, लेंस के नज़दीक होती है, इन्वर्टेड बनती है, इतनी बातें होती हैं। हाँ, रियल बनती है। जैसे ही ऑब्जेक्ट आपकी -2f से f आई, इमेज आपकी बेटा 2f से इन्फिनिटी पहुंच गई। हालांकि रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज ही बनती है, लेकिन वो इन्वर्टेड तो है ही, एनलार्ज्ड भी है, फार भी है, फास्टर भी है, सारी बातें बेटा। जैसे ही ऑब्जेक्ट -f के हल्का सा इधर आया, अब इमेज बेटा जी पॉजिटिव में जाके नेगेटिव में आ गई है, तो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन गई। इमेज दूर है इसलिए फास्टर है, इसलिए लार्जर है। बड़ा ऑब्जेक्ट चलते 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 पोल पे, तो इमेज भी चलते 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 पोल पे। तो ये बातें तुम्हें पहले से ही पता थी। ये जो इतना ग्राफ है ना बेटा, इस ग्राफ के जो इन्फ्रेंसेस निकले, ये वाली बातें तुम्हें पहले से पता थी। हमने नई बात सिर्फ ये पता की है कि लेंस के केस में जब लेंस पर कन्वर्जिंग रेज गिरेंगी और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ तो उसकी हमेशा रियल इमेज बनेगी, और वो जो रियल इमेज होगी वो हमेशा ही छोटी होगी और इरेक्ट होगी। इतना हमें एक एक्स्ट्रा बात पता लगी। बाकी बेटा तुम जानते हो कहानी मोर और लेस सेम सी है, कोई बहुत बड़ा इसमें फर्क नहीं पड़ा। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो बेटा हमने ये वाला पॉइंट एक्स्ट्रा देखा है बेटा, बाकी कोई और बहुत बड़ा टास्क है ऐसा ही बेटा। आप लोग ग्राफ जो है वो डाइवर्जिंग के लिए भी बना सकते हो बेटा, उसमें कोई इशू नहीं है। बस ये याद रखना बेटा, उसकी फोकल लेंथ जो पॉजिटिव है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है। उसका जो f है ना वो खुद पॉजिटिव नहीं है, उसका f नेगेटिव है। यहाँ पर f हमारा पॉजिटिव था, वहाँ पर f आपका नेगेटिव है। बाकी सारी कहानी बेटा बिल्कुल सेम सी रहेगी बेटा। ऐसे आप हल्की फुल्की लिमिट्स लगा के बड़े आराम से काम को निपटा सकते हो।